Myself, Dr. Sachin Goswami, and I welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों, लिसिडास पोएम चल रही है और लिसिडास जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन की लिखी हुई एक फेमस एलेजी है और पेस्टोरल एलेजी है। ये 1637 में इसको लिखा गया था और 1638 में ये कलेक्शन ऑफ एलेजीज जस्टा एडवार्डो किंग न्यूफ्रागो में ये पब्लिश हुई थी दोस्तों। और ये एडवर्ड किंग जो कि कवि के फ्रेंड थे और जो कि एक राइटर भी थे, उनकी याद में लिखी गई ये एलेजी है। और इसके बारे में इसका जो प्लॉट है दोस्तों, इसकी जो स्टोरी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और अधिकतर मेरे साथी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सभी आप समझते हैं, सिचुएशंस को आप समझ रहे हैं। फिर भी मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर आप प्रॉपर 1-1.5 घंटे की क्लासेस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि ड्यू टू लॉकडाउन सब कुछ बंद है। इवन इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर पूरी तरह से बंद किया जा चुका है, वहाँ पर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से मैं अपने घर से ही आपको क्लासेस बना रहा हूँ अपने फ़ोन से। दोस्तों, कि वो एक कहावत है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना से तो कुछ बेहतर है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी स्टडी का ज़रा भी ब्रेक हो, और वही चीज़ मैं आपको वहाँ पर बोर्ड पर कराता, ठीक है ना, वही चीज़ मैं आपको कम समय में यहाँ पर कराने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ना छूटे और सब कुछ प्रॉपर चलता रहे। और आप जानते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। घर से निकलना भी ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो खुद आप मौत को दावत दे रहे हैं। तो बेटर है कि अपने घर में ही सुरक्षित रहें। और दोस्तों, उस चीज़ की आप चिंता न कीजिए, मैंने बोला हुआ है जो इंटरनेट के कनेक्शंस यहाँ पर लगाते हैं हमारे यहाँ पर, तो मैंने उससे बोला हुआ था जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट पर लगाया हुआ था कि आप हमारे घर पर भी ये कनेक्शन लगा दीजिए, बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो कनेक्शन मैं यहाँ पर लगवा लूँगा और अपना एक वाइट बोर्ड का भी इंतज़ाम मैं घर पर ही कर लूँगा। तो फिर कुछ दिनों तक, फिर लॉकडाउन के दिनों में भी दिक्कत नहीं होगी। 2-4 दिन की शायद बात है कि हो सकता है कि कनेक्शन भी लग जाए और बोर्ड भी लग जाए, तो फिर आपको प्रॉपर्ली जो है सिस्टमेटिक क्लासेस उस तरह से भी मिलती रहेंगी। लेकिन अभी भी मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि कहीं भी आपको मैं कमज़ोर ना पड़ने दूँ, कहीं भी आपकी जो ये ताकत है जो आपने विल पावर अपने अंदर बनाई है कि ऐसे विपरीत समय में भी लड़ने की, वो कहीं भी कमज़ोर ना पड़ जाए दोस्तों। और वैसे भी ये जो समय है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही एक डिज़ास्टर हम कह सकते हैं एक तरह से, ये हम लोगों पर आई हुई है। लेकिन हमें अपने इस विपरीत समय का सामना तो करना है ना, हमें फेस करना है इस सिचुएशन को। क्योंकि मेरे पास कॉल्स आते हैं और मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, क्योंकि स्थिति ऐसी हो चुकी है, हर जगह से जहाँ भी देखें न्यूज़ ये मिलती है कि इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। इवन मैं अपने परिवार में खुद मैं 2 जनों को खो चुका हूँ दोस्तों। तो मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि देखो, ये तो लाइफ का पार्ट है, मृत्यु तो आनी है सूनर और लेटर, कि जल्दी आए या देरी से आए। लेकिन क्या हम उसके डर में होकर, क्या मृत्यु से हम डर कर अपने कामों को करना छोड़ दें? क्या हम खाली हाथ रखे हुए बैठ जाएं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब तक ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं तब तक हमें मेहनत करनी होगी, तब तक हमें आगे बढ़ने का जज्बा हमें दिखाना होगा, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ पर एक उद्देश्य के लिए भेजा है। और आपने दोस्तों वो पोएम पढ़ी हो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की है, ठीक है ना, जॉन मिल्टन की है। उसमें लाइन आती है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज द वर्ल्ड बिकेम डार्क फार एंड वाइड एंड द टैलेंट लॉस्ट विद मी यूजलेस दाउ माई साउल मोर वेंट। यहाँ पर गौर करना, दाउ माई साउल मोर वेंट, कि इसके लिए मेरी जो आत्मा है ना मुझे बहुत कोसती है। टू प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब मैं अपने जीवन का सच्चा बही खाता भगवान के सामने पेश करूंगा तो कहीं वो मुझे भला बुरा ना कहे। तो दोस्तों, भगवान ने हमें यहाँ पर कर्म करने के लिए भेजा है। गीता में साफ साफ कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो आप क्यों घबराते हो, आप क्यों रुकते हो? रुकना नहीं है, चलती का नाम जिंदगानी है। तो उसी तरह से आप चलते रहें। अपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बना के रखें, ठीक है। अपना जो ये एक सकारात्मक आपकी ऊर्जा है ना, उसे अपने अंदर रखें, क्योंकि जहाँ भी नेगेटिव ये वाइब्स आ जाती हैं, नेगेटिव वाइब्स हमें डूम की तरफ लेकर जाती हैं, पतन की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन हमें पतन की तरफ नहीं जाना है जब तक हमें ईश्वर ने सांसें दी हैं। भरोसा, हम जानते हैं कि एक पल का नहीं है कि कब ये कोविड का अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो एक पल में ना जाने क्या हो जाए। लेकिन कोई हमें बुज़दिल तो नहीं कहेगा कि हमने तो पहले ही घुटने टेक दिए, हमने तो पहले ही हथियार रख दिए।
ऐसा तो नहीं कहेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने हथियार नहीं टेकने हैं। विपरीत समय है, निकल जाएगा, तो उस विपरीत समय का सामना करना है। और जब तक ये जान है तब तक हमें पूरे जुनून के साथ लड़ना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो दोस्तों, वो जो चिंता है ना दिमाग से, जो ये एक फोबिया बना हुआ है, इसको आप फिलहाल निकाल दीजिए दिमाग से। जब भी बैठें तो बिल्कुल पीसफुल माइंड से स्टडी करें, बिल्कुल शांति से स्टडी करें। क्योंकि आज मेरा पर्पस पहला यही था कि मैं थोड़ा सा आपसे जनरल टॉक करूं, कुछ बातें बताऊं आपको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि परिवार में इधर उधर स्थितियां ऐसी हैं जिनके यहाँ पर ये स्थिति बिगड़ी है। मैं उन सभी के लिए प्रे कर रहा हूँ कि भगवान सबको जल्दी से सही करे। ठीक है, आप केवल और केवल इस समय, अगर जो आपके परिवार में ऐसी स्थिति है, ठीक है, तो आप उस समय अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेफ है वो लोग चिंता ना करें। वो लोग अपना घर में बैठ के अपनी स्टडी करते रहें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहें। पीछे का बहुत कुछ है, पीछे की वीडियोस इतनी सारी हैं आपके पास, इतना सारा वर्क है, नोट्स हैं, आप उनको स्टडी करें, उनको अच्छी तरह से तैयार करें। और वैसे भी मैं आज से मैं यूपी टेट का स्टार्ट करने वाला था फ्री बैच, बट वो प्रोबेबली मैं कल से स्टार्ट करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में अगर जो बोर्ड का इंतजाम हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो आप उसे भी ज्वाइन करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी टेट की अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है, देखो कुछ सीखने को मिलता है। आप ना भी कर रहे हो तब भी आप उसे ज्वाइन करें, सीखें। लैंग्वेज पेडागोजी आप समझ पाएंगे। तो सी टेट, यूपी टेट सब में वो हेल्पफुल होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें साथियों को जोड़ें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बस मेरा कहने का यही पर्पज़ है। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, बट मेरा कहने का यही पर्पज़ है कि आप अपनी जो ये हिम्मत है इसको डगमगाएं ना, अपने हौसले को बुलंद रखें। और जंग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और देख लेना, एक दिन दोस्तों जीत कर भी दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किस पोएम से? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिसिडास पोएम से, जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी। तो उस पोएम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट लाइंस भी आपको सेंड करूंगा, ठीक है ना। आज लेकिन हम कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो लिसिडास पोएम से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, हु इज लिसिडास? लिसिडास कौन है? कौन है लिसिडास? तो आपका आंसर क्या होगा? लिसिडास, अब पहले ऑप्शन आप सुन लीजिए। द गॉड हु कम्स टू हेल्प द स्पीकर ऑफ द पोएम, वो गॉड है जो कि स्पीकर की मदद करने आता है। द स्पीकर्स डैड फ्रेंड, स्पीकर का वो डैड फ्रेंड है जो लिसिडास है। या फिर द स्पीकर ऑफ द पोएम है, जो स्पीकर है पोएम का वो है द सेकंड स्पीकर ऑफ द पोएम, या फिर सेकंड स्पीकर है। दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था लिसिडास किसको कहा गया है। लिसिडास एडवर्ड किंग को कहा गया है। और एडवर्ड किंग कौन है? एडवर्ड किंग मिल्टन के फ्रेंड का नाम था। तो ये द स्पीकर्स डैड फ्रेंड, दिस वन इज राइट। ठीक है, इतना क्लियर। लिसिडास कौन है? स्पीकर्स का डैड फ्रेंड है लिसिडास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कम्स, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये आता है, हु इज ऑर्फियस? ऑर्फियस कौन है? ठीक है ना, हु इज ऑर्फियस? ऑर्फियस कौन है दोस्तों? इसमें क्वेश्चन ये, मतलब जो आपके ऑप्शंस है वो ये बनते हैं। द स्पीकर, स्पीकर है। द गॉड हु कम्स टू हेल्प द स्पीकर ऑफ द पोएम, वो गॉड है जो कि पोएट की मदद करने के लिए आता है, स्पीकर ऑफ द पोएम की मदद करने के लिए आता है। अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स, या फिर एक कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी में जो अपने गानों के लिए, अपने गीतों के लिए जाना जाता है। या फिर स्पीकर्स फ्रेंड, ये स्पीकर का फ्रेंड है। फ्रेंड्स, योर आंसर विल बी, आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, सॉरी, अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। ये कौन है? एक कैरेक्टर है, कहाँ से? ग्रीक मैथोलॉजी से। अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, ये कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी से जिसको अपने गीतों के लिए जाना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट जेनर इज लिसिडास? लिसिडास जो है वो किस प्रकार का जेनर है, किस प्रकार के जेनर में लिखा गया है लिसिडास को? आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, ये पेस्टोरल एलेजी है। तो बैलेड नहीं है, ये फ्री वर्स नहीं है, एपिक नहीं है। सो योर आंसर विल बी पेस्टोरल एलेजी। क्या है ये पेस्टोरल एलेजी है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड मिल्टन राइट लिसिडास?
मिल्टन ने लिसिडास को क्यों लिखा? ऑप्शंस आर टू टू elogize his dead friend, to complete a school requirement, to enter a competition, to celebrate Lycidas. किस चीज़ के लिए लिखा? वो एलोजाइज करता है अपने डेड फ्रेंड्स को। एलोजाइज मतलब मॉर्न करता है, सैड होता है। किस पर वो सैड होता है? अपने डेड फ्रेंड की मृत्यु पर। ठीक है ना? किसके लिए दोस्तों? डेड फ्रेंड की, जो अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड की मृत्यु पर, वो उस पर जो है एक तरह से मॉर्नफुल वेल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु डज लिसिडास रिप्रेजेंट? ये जो लिसिडास है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको ऑलरेडी पता ही है, लिसिडास मैंने आपको बता ही दिया था, एडवर्ड किंग को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एडवर्ड किंग को रिप्रेजेंट करता है। हु वॉज एडवर्ड किंग? एडवर्ड किंग कौन था? एडवर्ड किंग वॉज मिल्टन्स क्लोज फ्रेंड। मिल्टन के क्लोज फ्रेंड का नाम था एडवर्ड किंग, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। हु इज द स्पीकर इन लिसिडास? स्पीकर कौन है लिसिडास में? शेफर्ड है, नाइट है, पॉइट है, स्टूडेंट है? कौन है स्पीकर लिसिडास में? इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि कौन स्पीकर है यहाँ पर। सो योर आंसर विल बी, जो आपका आंसर होगा कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है? क्या एक गडरिया है, क्या एक नाइट है, या पॉइट है, या स्टूडेंट है? सो योर आंसर विल बी शेफर्ड। आपका आंसर क्या होगा? शेफर्ड। योर आंसर विल बी अ शेफर्ड। शेफर्ड आपका आंसर होगा इसमें। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट सेंट अपीयर्स इन लिसिडास? लिसिडास में कौन सा सेंट अपीयर होता है? जैसे कि दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि सेंट पीटर अपीयर होते हैं। और सेंट पीटर किस चीज़ के बारे में बोलते हैं? सेंट पीटर बोलते हैं जो करप्शन समाज में फैला हुआ है, स्पेशली जो क्लैर्गीमैन्स हैं, जो चर्च के पादरी वगैरह हैं, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो उन भ्रष्ट पादरियों के बारे में जो सेंट पीटर हैं वो इस पोएम में बोलते हैं। सो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सेंट पीटर। व्हाट विल बी योर आंसर फ्रेंड्स? योर आंसर विल बी सेंट पीटर। कि सेंट पीटर आपका इसमें राइट आंसर है, सेंट पीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डज द स्पीकर रिकवर फ्रॉम हिज ग्रीफ? जो स्पीकर है वो अपने दर्द से कब रिकवर होता है? कब वो रिकवर करता है? द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन ही टर्न्स टू क्रिश्चियनिटी, जब वो क्रिश्चियनिटी की तरफ टर्न करता है। सेकेंड, व्हेन ही फाइंड द फ्लावर्स ही हैज़ बीन सर्चिंग फॉर, जब उसको वो फूल मिल जाते हैं जिनकी वो तलाश कर रहा था। या फिर व्हेन ही रियलाइजेज लिसिडास डिड नॉट डाई, जब उसको ये रियलाइज होता है कि लिसिडास जो है वो मरा नहीं है। या फिर व्हेन ही फाइंड्स लिसिडास बॉडी, जब उसको लिसिडास की बॉडी मिलती है। तो दोस्तों व्हेन डज द स्पीकर रिकवर फ्रॉम हिज ग्रीफ? जब स्पीकर अपने ग्रीफ से रिकवर कब होता है? व्हेन ही टर्न्स टू क्रिश्चियनिटी, जब वो किसकी तरफ टर्न कर देता है? जब वो क्रिश्चियनिटी की तरफ टर्न कर देता है। तो दिस वन इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, हाउ डिड द स्पीकर नो लिसिडास? स्पीकर लिसिडास को कैसे जानता था? किस तरह से लिसिडास को जानता था? आपको मालूम होगा, लिसिडास वॉज द स्पीकर्स ट्यूटर। क्या जो लिसिडास था वो स्पीकर का ट्यूटर था? द सेकेंड ऑप्शन, देवर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स थे। द नेक्स्ट इज द स्पीकर रेड अबाउट लिसिडास, स्पीकर ने लिसिडास के बारे में पढ़ा था। द स्पीकर्स लर्न ऑफ लिसिडास आफ्टर डेथ, स्पीकर को पता चला था लिसिडास के बारे में उसकी मृत्यु के बाद में। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? देवर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि देवर ट्रू कंपेनियंस, वो साथी थे। और लिसिडास जो एडवर्ड किंग है वो उनका फ्रेंड था। दोस्तों कल मैं कहीं बाय स्लिप ऑफ टंग किंग एडवर्ड कह गया था, वो दैट वन इज नॉट राइट, दिस वन इज राइट, एडवर्ड किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अपोलो अराइव टू हेल्प द स्पीकर? व्हाई डज अपोलो अराइव टू हेल्प द स्पीकर? जो अपोलो है वो स्पीकर की मदद करने क्यों आता है? अपोलो जो है वो स्पीकर की मदद करने क्यों आता है? अब इसका रीज़न क्या है? द वेरी फर्स्ट इज दैट अपोलो वॉज सेंट बाय जियस, अपोलो को जियस के द्वारा, जो कि फॉरमोस्ट गॉड ऑफ ग्रीक हैं, उनके द्वारा भेजा गया था। द स्पीकर आस्क अपोलो फॉर हेल्प, स्पीकर जो है वो अपोलो से जो है हेल्प के लिए कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। द स्पीकर इज क्वेश्चनिंग वर्डली फेम, और जो स्पीकर है वो यहाँ पर वर्डली फेम के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। और या फिर अपोलो न्यू लिसिडास, अपोलो लिसिडास को जानता था। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर है ही इज क्वेश्चनिंग वर्डली फेम,
वो किसकी क्वेश्चन कर रहा है, वो वर्डली फेम की क्वेश्चनिंग कर रहा है। सो दिस वन इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु इज पायलट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पायलट कौन है। पायलट कौन है? इट इज सेंट पीटर, अपोलो, लिसिडास और द स्पीकर। पायलट किसको रेफर किया गया है? सो ऑब्वियसली सेंट पीटर को पायलट के रूप में रेफर किया गया है। तो योर आंसर विल बी सेंट पीटर। क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा सेंट पीटर। वॉट इज अ स्वेन? स्वेन क्या है? किसको स्वेन कहा गया? क्योंकि स्वेन का रेफरेंस लिसिडास पोएम में आता है। अब ये स्वेन क्या है? अ यंग शेफर्ड, एक यंग शेफर्ड है स्वेन, पिग है, टीचर है या नाइट है? दोस्तों स्वेन रेफर्स टू अ यंग शेफर्ड। किसको रेफर किया गया है? यंग शेफर्ड को स्वेन रेफर किया गया है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट, व्हाट इज बायर? ये बायर क्या है? अ वेस, एक वेस है, या फिर अ स्टैंड फॉर अ कॉप्स, ये कॉप्स के लिए जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं। ट्री, बुश सभी जानते हैं दोस्तों। अ स्टैंड फॉर अ कॉप्स जो कि एक स्टैंड होता है, डेड बॉडी को ले जाने का जो वो साधन होता है वो बायर कहलाता है, ये सभी को पता है। तो दिस वन इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु इज नेपच्यून सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु इज नेपच्यून सन्स। नेपच्यून्स के बेटे का नाम क्या है? अब इनके बेटे का नाम क्या है? एरिथ्यूज है, कैमस है, हिपोटाइडेट्स है या फिर ट्रिटन है? योर आंसर विल बी ट्रिटन। आपका आंसर क्या होगा? ट्रिटन आपका आंसर होगा इसमें दोस्तों। ये जो ग्रीक मैथोलॉजी से लिए गए लेजेंड्स के नेम आ रहे हैं दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। ये पोएम्स में आए हैं और पोएम में आए हैं इसमें, और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाउ वॉज द फाउंटेन एरिथ्यूज फॉर्म्ड? जो फाउंटेन एरिथ्यूज था उसको कैसे फॉर्म किया गया था? कैसे फॉर्म किया गया था ये आपको मतलब बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। कैसे फॉर्म किया गया था? पहले ऑप्शन आप देखिए, अ निम्फ फ्लैड अ रिवर गॉड, और द स्पीकर्स बिल्ट इट, अ टीम ऑफ शेफर्ड बिल्ट इट, द फाउंटेन हैज़ ऑलवेज एक्सिस्टेड। अ निम्फ फ्लैड अ रिवर गॉड, निम्फ ने फ्लैड किया था किसको? रिवर गॉड को। सो इस तरह से जो एरिथ्यूस था वो फाउंटेन उसको फॉर्म किया गया था। तो योर आंसर विल बी दिस वन, अ निम्फ फ्लैड अ रिवर गॉड। विच पैगन गॉड अपीयर्स इन लिसिडास? कौन सा पैगन गॉड है जो कि लिसिडास में अपीयर होते हैं? कौन से पैगन गॉड का रेफर किया गया है? इज इट डायना, जियस, अपोलो या हेरा? सो योर आंसर विल बी अपोलो। अपोलो का यहाँ पर आपको पता है कि अपोलो को मेंशन किया जाता है। अपोलो इज द राइट आंसर। जो अपोलो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई डज द स्पीकर फाइनली रिजेक्ट वर्ल्डली फेम? स्पीकर जो है फाइनली जो वर्ल्डली फेम है, जो सांसारिक प्रसिद्धि है, उसको क्यों रिजेक्ट कर देता है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज? इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है? इटर्नल फेम इन हेवन इज बेटर, इटर्नल फेम इन हेवन इज बेटर, और ही वुड प्रेफर टू डाई विद लिसिडास, he doesn't think he will become famous, he has never wanted to be famous, eternal fame in heaven is better। जो eternal fame है heaven में वो better है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि वो जो है लिसिडास को ये कहता है कि अब मेरा जो दोस्त है वो स्वर्ग में चला गया है, वहाँ पर वो एक नई तरीके से एक नया जीवन जी रहा है और वहाँ पर उसका स्वागत किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। वाई डज द स्पीकर, सो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका मैं ये भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर दोस्तों पहला, इसका द वेरी फर्स्ट इज राइट, एटर्नल फेम इन हेवन इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु इज द लास्ट इन द फ्यूनरल प्रोसेशन? फ्यूनरल प्रोसेशन में लास्ट कौन है? द विंड्स, नेपच्यून, अपोलो और सेंट पीटर। लास्ट में कौन है फ्यूनरल प्रोसेशन में? तो योर आंसर विल बी सेंट पीटर। क्या आंसर होगा दोस्तों आपका? आपका आंसर होगा सेंट पीटर। इसके बाद, हाउ डिड मिल्टन्स फ्रेंड डाई? मिल्टन का जो फ्रेंड था एडवर्ड किंग की हम बात कर रहे हैं। मिल्टन के फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु कैसे हुई थी? किस तरह से एडवर्ड किंग मरा था? ड्यू टू सिकनेस, फायर, शिपरैक और ड्यूएल। ये हम सभी को पता है।
और कि शिप रैक की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। जहाज़ जो था वो डूब गया था, ठीक है ना, आयरिश कोस्ट पर वो जहाज़ डूबा था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो शिप रैक की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज सेंट पीटर से अबाउट द चर्च। सेंट पीटर चर्च के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सेंट पीटर चर्च के बारे में? द चर्च हैज़ फॉलन इन टू करप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। द चर्च हैज़ फॉलन इन टू करप्शन। द चर्च ऑनर्ड लिसिडास। द स्पीकर शुड बिकम अ प्रीस्ट। द चर्च इज क्लोज टू गॉड। क्या कहते हैं वो? सो योर आंसर विल बी द चर्च हैज़ फॉलन इन टू करप्शन, क्योंकि वो बात करप्शन की करते हैं कि चर्च जो है, जो पादरी हैं, जो फादर्स वगैरह हैं, वो सब करप्शन का शिकार हो चुके हैं। तो द चर्च हैज़ फॉलन इन टू करप्शन। हाउ ओल्ड वॉज एडवर्ड किंग व्हेन ही डाइड। जब एडवर्ड किंग की डेथ हुई थी तो उसकी जो एज थी दोस्तों, वो कितनी एज में था? 30 to 40 अराउंड, 20 to 30, 0 to 10 और 40 to 50। इट वॉज 20 to 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मिल्टन एंड एडवर्ड किंग मीट। मिल्टन और एडवर्ड किंग की जो मुलाकात थी वो कहाँ हुई थी? जो मिल्टन और ये थे, इनकी जो मुलाकात थी वो कहाँ हुई थी? ये एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी, ठीक है, ये एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी इनकी मुलाकात, और या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी, पार्लियामेंट में हुई थी, होम में हुई थी। मैंने आपको बताया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे, तो इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी दोस्तों? इनकी मुलाकात हुई थी कैम्ब्रिज में। सो व्हाट विल बी योर आंसर? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज आपका आंसर होगा, कैम्ब्रिज में ये मिले थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डिड एडवर्ड किंग वांट टू बी। एडवर्ड किंग क्या बनना चाहते थे? आपको जानते हैं कि उनकी दिली इच्छा क्या थी? पोइट बनने की थी। वो राइटिंग का काम करते थे, एज ए राइटर वर्क करते थे, तो पोइट विल बी द राइट आंसर। विच इमेज अपीयर्स थ्रू आउट लिसिडस। लिसिडस में, पूरे लिसिडस में कौन सी इमेज हमें दिखाई पड़ती है? वाटर, cemeteries, angels or fire. Which of the following images we find? So your answer will be water. आपका आंसर क्या होगा? water. water की इमेज हमें दिखाई पड़ती है थ्रू आउट लिसिडास। इसके बाद the next and the last question for today. What do shepherds represent in pastoral poetry? जो ये पेस्टोरल पोइट्री होती है दोस्तों, पेस्टोरल पोइट्री में जो शेफर्ड हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, इसमें लिसिडास में ही आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स को, पोइट्स को, फार्मर्स को और पेंटर्स को। योर आंसर विल बी पोइट्स को। और यहाँ पर जो शेफर्ड, यहाँ पर जो है खुद मिल्टन जो है अपने बना हुआ है, और उसका जो दोस्त है उसको भी उन्होंने यहाँ पर शेफर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, एडवर्ड किंग को। तो जनरली हम बात करें यहाँ पर, व्हाट डू शेफर्ड्स रिप्रेजेंट इन पेस्टोरल एलिजी, कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं पोइट्स जो हैं, सॉरी शेफर्ड्स जो हैं वो पोइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम लिसिडास। लिसिडास पोएम से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि डर का फोबिया बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से। वो जो फोबिया आपने बिठाया हुआ है उसको निकाल दीजिए। देखो जो होना है सो तो होके रहेगा, बस आपको अपने कर्म करने हैं, और अभी जब तक जीवित हैं तब तक लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और मैं आपको फिर से वही लाइन्स रिमाइंड कराना चाहूँगा, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा, द बेस्ट एंड द लास्ट, मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। और कमाल की बात यह है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग भी मृत्यु से ही लड़ रहे थे उस समय जब उन्होंने ये शब्द कहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की मृत्यु हो चुकी थी और वो हेवन में पहुंच चुकी थी। अब वो कहते हैं कि मैं भी हेवन जाऊंगा, लेकिन मैं हेवन ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं हेवन जाऊंगा लड़कर जाऊंगा और इस मृत्यु से लड़ूंगा। तो दोस्तों लड़िए, जज्बे से लड़िए, और मैं कहता हूं कि विजय तो जरूर मिलेगी, विक्ट्री जरूर मिलेगी, और एक दिन हम इस कोरोना वायरस को भी परास्त करके रहेंगे। खोया हमने बहुत कुछ है, लेकिन अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देंगे, चाहे सांसें छूट जाएं, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे और अपना कर्म करते रहेंगे। क्योंकि अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो कल के बारे में हमें सोचना है। तो कल
जिस फल की हमें प्राप्ति होनी है उसके लिए तो मेहनत करनी है ना। तो दोस्तों अपनी मेहनत में कोई कमी ना करिए, किसी भी तरह का कोई भी जरा सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह पढ़ते रहिए, साधन पढ़ाने का पढ़ने का कुछ भी हो, बट अपनी जो स्टडी है उसको कैरी ऑन कीजिए। मैं आपको डेली इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपका जो हौसला है वो ना टूट जाए। अदरवाइज मैं चाहता कि घर पर रहकर मैं थोड़े दिन में चलो गैप ले लेता हूँ, जब लॉकडाउन खुलेगा तब स्टडी कैरी ऑन कर लेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एक टीचर का प्लेस क्या होता है। अगर टीचर ही आलसी हो जाएगा और वो अपने कर्म को प्रधानता नहीं देगा तो फिर स्टूडेंट्स क्या आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि टीचर एक आइडियल होता है, एक मिरर होता है, तो वो मिरर हमें बनना पड़ता है दोस्तों। तो बस एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूँ और आपको साधने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सके तो अपना जो पोटेंशियल है उसको लूज़ ना होने दें, अपने टेम्परामेंट को लूज़ ना होने दें, ठीक है ना। अपने एक आशावादी सोच को बनाए रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।